students, I am Yogi Dharmesh, and now I am going to discuss some of the important questions from geography section. These 3 marks questions are very important for your CBSE exam. The first question is explain 3 stages of resource planning. Explain 3 stages of resource planning. ये सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो आज मैं डिस्कस करूँगा, और ये बहुत बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चंस, और CBSE का ये फेवरेट क्वेश्चंस ये सब है। तो यानी कि पूरी संभावना है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टू कम इन योर एग्ज़ाम्स. Explain 3 stages of resource planning. 3 stages of resource planning क्या हो सकता है? इसमें आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे. जैसे आप रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन का एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा प्लानिंग स्ट्रक्चर का, और एक होगा मैचिंग प्लान्स का. रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन में आप देंगे कि आइडेंटिफाइंग एंड सर्वेइंग द रिसोर्सेज. प्लानिंग स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे? उसमें लिखेंगे डेवलपिंग ए प्लान दैट यूजेस राइट एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप. मैचिंग प्लान्स में क्या लिखेंगे? मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान. तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में. अब मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2. वाई आर रिसोर्सेज वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी? एक्सप्लेन. वाई आर रिसोर्सेज वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी? एक्सप्लेन. इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? रिसोर्सेज क्यों वाइटल है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों नेसेसरी है for any developmental activity? Now this is because they provide raw materials, infrastructure and means necessary to carry out developmental projects. Now this includes industrial development, also creating jobs, improving the living standards and making a society more progressive एंड प्रॉस्परस. तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है. रिसोर्स, वाई ये रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी में वो एसेंशियल है क्योंकि वो बेसिक नीड्स पूरा करता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, और साथ ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी करता है. तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें मेंशन करने होंगे. अब क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस करते हैं. वाई इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व द रिसोर्सेज? वाई इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व द रिसोर्सेज? क्यों प्रिजर्व करना ज़रूरी है रिसोर्सेज को? आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देखिएगा, और जो मैं आंसर्स पॉइंट्स बता रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा. वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसकी बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे. वाई इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व द रिसोर्सेज? रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये प्रिजर्व करेगा हमारी बायोडाइवर्सिटी को. ये हमारे इंश्योर करेगा फ्यूचर जनरेशंस को टू हैव द रिसोर्सेज. इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट, इट विल सपोर्ट्स द इकनॉमी. ये सारे पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको लिखने होंगे. अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन? लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसमें आपको मेंशन करने होंगे
कि रिफॉरेस्टेशन एज वेल एज एफॉरेस्टेशन, इसके बाद कंट्रोलिंग ओवर ग्रेजिंग, कंट्रोलिंग ओवर इरिगेशन, कंट्रोलिंग ओवर माइनिंग। तो ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं। इसके अलावा जो है शेल्टर बिल्ड प्लांटेशंस, स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, and also proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after proper treatment। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें मेंशन करने हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। What are the factors that cause severe depletion of the flora and fauna? What are the factors that cause severe depletion of the flora and fauna? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से डिप्लेशन हो रहा है, कमी हो रहा है ऑफ द फ्लोरा एंड फाउना का। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स आपको लिखने होंगे कि हैबिटेट लॉस हो रहा है। हैबिटेट लॉस क्यों हो रहा है? ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड ऑल्सो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। इसके बाद आपको पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन एक पॉइंट है जिसकी वजह से डिप्लीट हो रहा है फ्लोरा फाउना। ऑल्सो माइनिंग एंड ऑल्सो ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज। अदर फैक्टर्स में आपको मेंशन करने होंगे हंटिंग, पोचिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स एंड ऑल्सो डिसर्टिफिकेशन। डिसर्टिफिकेशन भी आपको मेंशन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? क्यों कंजर्व करना ज़रूरी है हमारे फॉरेस्ट को और हमारे वाइल्ड लाइफ को? फॉरेस्ट इसलिए क्योंकि फॉरेस्ट क्या करता है, फॉरेस्ट को अगर हम लोग कंजर्व करेंगे तो दे सस्टेन द लाइफ ऑन अर्थ। इसके बाद ये ऑल्सो प्रोवाइड रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि फूड हो गया, मेडिसिन्स हो गया, फैब्रिक हो गया एंड रॉ मटेरियल्स हो गया। ऑल्सो इट विल मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड ऑल्सो कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी एंड above all it will provide the rainfall also। अगर अब वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस कहेंगे कि इसको कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है, तो वाइल्ड लाइफ क्या करता है कि हमारे मेंटेन फूड चेन को मेंटेन करके रखता है। इट विल मेंटेन द फूड चेन ऑल्सो एंड इट विल प्रोटेक्ट द स्पीसीज एंड ऑल्सो इट विल मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं डिस्कशन के साथ आपको बता रहा हूँ। कौन कौन से पॉइंट आपको मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी? व्हाट आर द कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी? क्या कॉज है वाटर स्कार्सिटी का? तो वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है कि फ्रेश वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है, काफ़ी इनफ नहीं है फ्रेश वाटर, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़, ऑल्सो ड्यू टू पॉल्यूशन। तो ये सब पॉइंट्स आपको इसमें मेंशन करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, एनालाइज द स्टेटमेंट्स विथ 3 एग्जाम्पल्स। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड। एग्रीकल्चर क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल्स टू different agro-based industries and at the same time industries भी help करता है agriculture को to modernize agriculture। It helps to modernize agriculture by providing various inputs। बहुत सारे टेक्निकल जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर को
फॉर इट्स मॉडर्नाइजेशन। तो ये पॉइंट्स आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 9, suggest any 3 ways to minimize the environmental degradation caused by the industrial development in India. Suggest any 3 ways to minimize the environmental degradation caused by the industrial development in India. 3 वेज़ आपको मेंशन करना है जो कि मिनिमाइज़ करता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा कि प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। इसके बाद होगा कि इंस्टॉल करना होगा एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ये सब स्मॉग स्टैक्स। इसके बाद आपको इसमें एक और पॉइंट मेंशन करिए कि एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज एंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज which will reduce the heavy dependence on fossil fuels. To it will reduce the people heavy dependence on fossil fuels. तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 वेरी सिंपल है, हाउ कैन सोलर एनर्जी सॉल्व द एनर्जी प्रॉब्लम्स इन इंडिया, गिव योर ओपिनियंस। How can solar energy solve the energy problems in India? Give your opinion. ये क्वेश्चंस आप खुद से करिए और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और जो भी हम डिस्कशन अभी किए हुए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस बार बार CBSE के द्वारा रिपीट किया जाता है, और इसकी पूर्ण संभावना है कि ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक बार आप ज़रा क्वेश्चंस ध्यान से फिर से देख लें। मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ सारे क्वेश्चंस को, एक बार आप ज़रा गौर से फिर से देख लीजिए, और इस सारे क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि ये आने की इसकी पूर्ण संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके बाद मैं तुरंत ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको इस सुपर सीरीज़ में बता रहा था। इसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ज्योग्राफी से रिलेटेड, और अब बहुत करीब हो गया है एग्ज़ामिनेशन आपका, तो मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा आप मिस मत करिएगा। प्लीज़ डोंट मिस दिस क्वेश्चंस एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो, go through these videos and go through these questions, because these are very important one। और ये काफ़ी रिसर्च के बाद ये सारे क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए ये सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो इसको प्लीज़ आप ध्यान से देखिए। चलिए, थैंक यू बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको अच्छा लगा क्वेश्चंस तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और सबसे बड़ी बात कि पढ़ाई अच्छे से करिएगा, ताकि एग्ज़ामिनेशंस आपका काफ़ी अच्छे से हो जाए। चलिए, थैंक यू बॉयज़ एंड गर्ल्स।